दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार दक्ष आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने कुछ खास लेकर के आया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक नेटवर्कर हूँ और मैंने 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दिए हैं और एक बड़े मुकाम को हासिल किया है। आज मैं सेप्सो परिवार में ट्रिपल डायमंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों में गलत भ्रांतियाँ हैं, गलत धारणाएं हैं। वो धारणाओं को कैसे दूर किया जाए और कैसे एक लीडर कामयाब लीडर बने, कैसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपके बीच में मैं लेके आया हूं। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक सफल नेटवर्कर ही आपको सफलता की उन बातों को बता सकता है जो कि एक आम आदमी के सामने एक बड़ा पहाड़ होता है। आम आदमी को लगता है दोस्तों कि सफलता पाना इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब लोग काम करना चालू करते हैं, कामयाबी को लेकर के मेहनत करते हैं, जब उनको रिजेक्शन मिलता है तो रिजेक्शन से वो घबरा जाते हैं। दोस्तों रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है, किसी भी क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो आपको मिलता ही मिलता है। और बिना रिजेक्शन के आज तक कोई भी इंसान महान नहीं बना। आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे। दुनिया में जितने भी लोगों ने कामयाबी को हासिल किया है, हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी के माध्यम से रिजेक्ट किया गया। हर व्यक्ति को रिजेक्ट किया गया। मैं बात करूं चाहे वो अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन को जब आकाशवाणी में ये बोल के निकाल दिया गया कि आपकी आवाज़ मोटी है, रिजेक्ट कर दिया गया। और उस समय उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। आज वही अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के एक बेताज बादशाह हैं। तो दोस्तों रिजेक्शन से आदमी के अंदर आता है परफेक्शन। एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अगर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर आप सेप्सो बिजनेस करते हैं या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक्चुअली में रिजेक्ट किया किसको जाता है? जो काम आउट ऑफ वे होते हैं, लीक से हटके होते हैं, उनको अक्सर लोग रिजेक्ट कर दिया करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे लीक से हटके जो काम होते हैं? क्योंकि इस काम के बारे में एक बात बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब आप यहाँ काम करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 साल के बजाय 4 साल में कामयाब बनने का मौका मिलता है। 4 साल में आप यहाँ पर एक बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। आप यहाँ से एक रॉयल्टी इनकम में जा सकते हैं। आप लाखों रुपए कमा सकते हैं यहाँ से। और लाखों रुपए कमाने के लिए आदमी को 40 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, जीवन भर लगना पड़ता है। तो ये जो बिजनेस है वो आउट ऑफ वे में जाके है, आउट ऑफ ट्रैक है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस के बिल्कुल अपोजिट अगर कोई बिजनेस है डिफरेंट वे में, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और हमारे माँ बाप को इस बिजनेस के बारे में बोध नहीं होता, लोगों को इसके बारे में बोध नहीं होता। उन्हें बस केवल एक ही बात समझ में आ रखी होती है कि 8 घंटे की नौकरी, 12 घंटे की नौकरी, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार ही इंसान को कामयाब बना सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि 8-10 घंटे की नौकरी, छोटा मोटा व्यापार इंसान को छोटी मोटी ही जिंदगी दे सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ी जिंदगी को जीना है, अगर आपको बड़ी सफलता को हासिल करना है, तो उसके लिए आपके पास एक बड़ा व्यापार या बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बड़ा व्यापार करने के लिए आपके पास में बड़ा धन होना चाहिए, वो नहीं है। तो केवल एक ही रास्ता बचता है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ से आप बिना पैसे लगाए आप यहाँ हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों रुपए में जा सकते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का, जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को 10 साल, 15 साल, 20 साल दिया है, आज वो करोड़पति हैं। आज उनके पास में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उनके पास संपत्ति है दोस्तों। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि जब आप किसी का रिजेक्शन लेते हैं तो आपके अंदर परफेक्शन आता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो लोगों ने मुझे भी रिजेक्ट किया। लोग मुझसे भी बोलते थे कि ऐसी कंपनी चलती नहीं है मार्केट में, ऐसे काम होते नहीं है। लोग मुझसे भी बोला करते थे कि आप कहाँ चक्कर में पड़ गए। लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि मैं किसी भी कंडीशन में कामयाब बनना चाहता था। मैं किसी भी कंडीशन में अपने आप को टॉप पर लाना चाहता था। मैं अपने परिवार में, अपने खानदान में अपना एक नाम और पहचान, इज्जत बनाना चाहता था। तो मैंने नहीं छोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों मैं खुश नसीब हूँ, मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जिस कंपनी के माध्यम से आज मेरे पास एक बड़ी सफलता है और मैं लगातार कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं आप सभी को एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप घबराइए मत। आप अपनी पीठ पर, एक कंधे पर एक ब्लेस वाला हाथ मारिए और बोलिए यार वेरी गुड, आज लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, कल यही लोग आपके लिए मालाएं लेकर के आपका इंतजार कर रहे होंगे जब आप कामयाब बन चुके होंगे दोस्तों। क्योंकि जो लोग रिजेक्ट करते हैं और जब आप उनकी बातों को झेलने के बावजूद भी
फेस करने के बावजूद भी जब आप कामयाब बन जाते हैं, तब वही लोग आपका माला और बुक्के से आपका स्वागत करते हैं, आपका वेट करते हैं। वही लोग बोलते हैं यार हमें तो मालूम था लड़के के अंदर दम है, ये कर जाएगा। ये मैं कही हुई बात नहीं बोल रहा दोस्तों, ये मैं बात बोल रहा हूँ मेरे खुद का लाइव प्रैक्टिकल लाइव। आज लोग मुझे इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, वही लोग जो लोग मेरे व्यापार के बारे में मुझे गालियां या कमेंट्स करते थे कि यार ये लड़का तो अपने माँ बाप की इज्जत खराब करेगा, इसका मकान बेचना पड़ेगा, इसको ये सब गलत काम है, फ्रॉड काम है, इसको फ्रॉड तक लोगों ने बोला इस काम को। यार किस बात का फ्रॉड है? तो बस दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, आप रिजेक्शन के लिए तैयार रहो, आप परफेक्शन के लिए तैयार रहो। जब आपको एक रिजेक्शन मिलता है तब आपके अंदर एक विश्वास जागता है कि मैंने जिस तरीके से इस बंदे से बात करी है और जिस तरीके से बात करने से इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं अगले बंदे को इस तरीके से बात न करके मैं कुछ उसे ऐसा बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में जिस पर उसे भरोसा करना ही पड़ेगा। तो बार बार के रिजेक्शन से आपके अंदर बार बार परफेक्शन आता है दोस्तों। और जब आपके अंदर एक बड़ा परफेक्शन आता है, जब आपके अंदर कौशल्य और काबिलियत बढ़ जाती है, तो आपकी इनकम या आपका प्लान में जो एक परफेक्टनेस आ जाती है, उससे आपकी पहचान बनती है और आपकी टीम बनना चालू हो जाती है दोस्तों। टीम आपको इज्जत देती है। जब आपके अंदर परफेक्शन आ जाता है तो टीम आपको अपना आइडियल या रोल मॉडल मानती है और बोलती है कि यार मुझे इनके जैसा बनना है, ये मेरे गुरुजी हैं, इनके जैसा मुझे बनना है। ये बहुत बढ़िया बोलते हैं दोस्तों। बोलने की कला आती है रिजेक्शन से। अगर कोई ये बात बोलता है कि मैं एक बार में ही कामयाब बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल, इस बिजनेस में संभव ही नहीं है। तो आपको जो कला आएगी वो लगातार फेल होने से कला आएगी, लगातार। अब्राहम लिंकन के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा सुना हो, नहीं पढ़ा सुना हो, तो एक बार यूट्यूब पर अब्राहम लिंकन की सक्सेस के बारे में आप डालिएगा, तो अब्राहम लिंकन पूरी जिंदगी में कितने बार फेल हुए, लेकिन वो आदमी मरने से पहले राष्ट्रपति बन के दुनिया से गई। तो दुनिया, मेरा कहने का मतलब क्या है, फेल होने से इंसान कभी भी असफल नहीं होता, फेल होने से इंसान हमेशा सफल होने के वे पर जाता है। एक किसी व्यक्ति ने कहा कि जब मैं रेस के मैदान में दौड़ता हूँ और मैं हार जाता हूँ तो एक्चुअली में मैं कभी हारता नहीं हूँ। तो लोगों ने बोला यार ये कौन सा आपका लॉजिक है कि आप हारते नहीं हो? बोला ना, मैं हारता कभी नहीं, या तो मैं हारता नहीं आया, या तो मैं सीखता हूँ, या तो फिर मैं जीतता हूँ। जब भी मैं हारूंगा, अगर मेरा 24वां नंबर आया तो मैं हारा नहीं, मैं सीखा और मैं मेहनत करूंगा कि मेरा अगला 25वें 20वें नंबर पे कैसे आएगा। फिर हारूंगा तो मैं प्रयास करूंगा मेरा 15वां नंबर कैसे आएगा, और मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं अपने आप को नंबर 1 पे नहीं बना लूंगा दोस्तों। तो अगर आपको भी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको प्लान दिखाने में आप दिक्कत आती है, अगर आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, तो आप घबराइए मत। एक्चुअली में कमी प्लान में नहीं है, कमी आपके परफेक्शन में है। तो आप चेंज योर परफेक्शन, गेन द रिजल्ट, टेक द सक्सेस। आपको सक्सेस पानी है तो बस आप लगातार रिजेक्शन हैंडल करते रहिए। राजकुमार दक्ष आपको वादा करता है एक दिन आप इस इंडस्ट्री के सबसे शानदार बेहतरीन लीडर होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से एक बात बोलूंगा, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो आपको, मैं भाई आपके बीच में आता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।